अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइंस का एक बहुत ही अहम टॉपिक है और आज हम इसकी बेसिक समझने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है और ये कौन से जानदारों में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लफ्ज़ी मतलब जो है वो समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, ये दो अल्फाज का जो है वो मजमुआ है। जैसे कि फ़ोटो, एक वर्ड जो है वो फ़ोटो है और दूसरा जो है वो सिंथेसिस है। फ़ोटो का मतलब क्या है? फ़ोटो का मतलब है जी लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। अब क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लाइट जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम जो इसका पूरा मतलब निकालेंगे वो ये होगा कि लाइट को इस्तेमाल करके जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब जो है वो क्या होगा? टू प्रिपेयर फूड, यानी कि अपनी खुराक तैयार करना। किसकी हेल्प से जी? लाइट की हेल्प से। ठीक है, इस हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स यूज लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? पौधे, और उसने कहा है कुछ दूसरे जानदार जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं और फिर उसी एनर्जी को जो उन्होंने कैप्चर की हुई होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी यही वो एनर्जी होती है जिसको फिर बाद में वो अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं जी? वो मैंने आपको बता दिया है कि लाइट को तो कैप्चर करते हैं, साथ और भी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं कि ये एक तो लाइट जो कि सूरज की रोशनी होती है दिन के वक्त उसको ले रहे होते हैं। इसके अलावा यूज़ वाटर, पानी को इस्तेमाल करते हैं। जो पानी इनकी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है वो पानी लेते हैं। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे माहौल में जो हम सांस के ज़रिए जो है वो खारिज करते हैं वो लेते हैं, और मिनरल्स लेते हैं, और फिर इन सब चीज़ों को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, एक तो ऑक्सीजन में, और दूसरा जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जिसको वो अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे जो है वो क्या करते हैं? वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक्चुअली वो यही प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस है, जिसमें वो क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं हमारे लिए, हमारे सांस लेने के लिए। वो उनका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको वो जब बनाते हैं तो वो माहौल में जो है वो खारिज कर देते हैं। कुछ वो अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, ख़ुद अपनी रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन बाकी जो होती है ऑक्सीजन अपने इस्तेमाल के बाद वो सारी की सारी जो है वो माहौल में खारिज कर देते हैं, और वही ऑक्सीजन जो है वो फिर हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बदले में हम क्या करते हैं? बदले में हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं? अपने मतलब खुराक तैयार करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि गिव एंड टेक का प्रोसेस इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने सांस के ज़रिए खारिज कर रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं, जो जिसको फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर आ गई। यहाँ पर देखें किस तरह से जो है वो यहाँ पर नीचे ये ह्यूमन बींग्स शो किए हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, और वो पौधे का पत्ता जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, और बदले में ये देखें जी यहाँ पर ये ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और वही ऑक्सीजन जो है वो फिर हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी साइड पर ऊपर से ये सनलाइट ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से रूट से जो है वो
यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और पानी मिनरल्स वगैरह जो है वो ज़मीन से जज़्ब करेंगे और करने के बाद जो खुराक तैयार करेंगे वो पूरे पौधे को जो है वो पत्ते, ज़ाहिर सी बात है ये बात हम सबको पता है कि जो पौधे की खुराक है वो कहाँ पर तैयार हो रही होती है, वो उसके पत्ते में तैयार हो रही होती है। तो पत्ता जो है वो क्या करता है, खुराक को तैयार करता है और तैयार करने के बाद सारे पौधे को जो है वो सप्लाई कर देता है। तो ये बेसिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस का मेन जो डायग्राम है वो आपको समझाने के लिए ऐड की गई थी। इसी बात को अगर हम एक इक्वेशन के ज़रिए समझना चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन ऐड की गई है। देखें जी, सबसे पहले 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में 6 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पानी जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया रूट से वो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने इन्वायरमेंट से जो है वो ली है, जज्ब की है वो, और ऊपर से पड़ रही है सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बना C6H12O6, और साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने। अब ये ग्लूकोज जो बना है यहाँ पर, ये तो वही ग्लूकोज है जिसको वो अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पत्ते ने ये खुराक तैयार की है पौधे के लिए, और यही खुराक जो है वो सारे पौधे को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और उसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए यानी कि अपने सांस लेने के लिए रख लेंगे, और जो बाकी की होगी उसको वो माहौल में खारिज कर देंगे। ये बेसिकली जो है वो इक्वेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, याद रखिएगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ही जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ये मिलेंगे तो फिर ये एक्चुअली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। उसके बाद जी ये बात मैंने आपको बता दी है कि पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर एक हेडिंग ऐड की गई है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। जाहिर सी बात है कि जब वो खुराक उनकी तैयार हो जाती है पौधे की, तो वो खुराक जब पूरे पौधे में सप्लाई होती है तो वो किस मकसद के लिए सप्लाई हो रही है, किस पर्पज़ के लिए, वो इसीलिए ताकि वो खुराक जो है वो पौधे के हर हिस्से में जाके उसको क्या करे, एनर्जी दे, ताकि पौधा जो है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने सारे काम जो है वो सरअंजाम दे सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इंसान जो है वो खुराक लेते हैं किस लिए, ताकि उनको जो है वो एनर्जी मिल सके और वो अपने डेली रूटीन के जो है वो तमाम टास्क जो हैं उनको फुलफ़िल कर सके। बिल्कुल इसी तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनता है वो क्या है, वो उनको एनर्जी देता है। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सर्व्स एज अ फ्यूल फॉर सेल्स, यानी कि एक फ्यूल ईंधन के तौर पर जो है वो काम करता है। केमिकल एनर्जी इज़ यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, यानी कि वो जो सांस लेने का अमल है पौधे का उसमें इस्तेमाल हो जाती है। और फर्मेंटेशन का अमल जो है ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर ये अमल हो रहा होता है। तो ये मतलब उनके जो भी डेली के टास्क हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, वो फोटोसिंथेसिस से ही आती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस की, कि इसकी अहमियत क्या है फोटोसिंथेसिस की, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो उसने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो है वो फोटोसिंथेसिस की अहमियत का अंदाज़ा लगाना जो है वो एक बहुत नामुमकिन सा काम है। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने आपको शुरू में जो है वो बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो एक तो पौधा अपनी खुराक तैयार करता है जिसकी वजह से वो अपने काम सर अंजाम देता है, और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन बन रही होती है, वही ऑक्सीजन जो कि हमारे सांस लेने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। और तो कार्बन डाइऑक्साइड, ज़ाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो हम सांस के ज़रिए खारिज करेंगे, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करेगा, पौधा अपने मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो क्या होगा,
ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, हम पौधों को सिर्फ ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको अपनी फ़ूड के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं ना पौधों को। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पौधे की खुराक नहीं बनेगी, पौधा फले फूलेगा नहीं। जब वो फले फूलेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पौधा मर जाएगा। जब पौधा मर जाएगा तो हमें ना तो ऑक्सीजन मिलेगी और ना ही हमें जो है वो हमारी खुराक जो है वो सही तरह से मिलेगी। जब ऑक्सीजन भी नहीं होगी, खुराक भी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जानवर वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। और जब जानवर मर जाएंगे तो इंसान भी जो है वो जानवरों में ही आ जाते हैं, तो वो भी जो है वो डाई होना शुरू हो जाएंगे और खुराक की कमी की वजह से। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो टोटली स्टॉप हो जाएगी अगर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुक जाए अर्थ पर, ज़मीन पर। तो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पौधे ख़त्म हो जाएंगे। पौधे ख़त्म होने से ऑटोमेटिकली जो है वो जानवर वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही फोटोसिंथेसिस की जो है वो अहमियत है, बहुत अहम जो है वो प्रोसेस है लाइफ का, जिस पे पौधा ख़ुद तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो है वो फोटोसिंथेसिस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे ज़रूर पूछें। और ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।